अगर छात्र का आंदोलन होता तो भारत माँ का जयकारा लगता, अगर छात्र आंदोलन होता तो वंदे मातरम लगता, छात्र आंदोलन होता तो किसी के प्रति निगेटिव ना बोला जाता। जंतर मंतर पे माँ भारती के विषय में क्या बोला गया है तो चीन के एजेंट हैं कि विदेशी एजेंट हैं। लेकिन राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। मेरा विपक्ष से सवाल है, देश की सबसे बड़ी पंचायत चल रही है, बात सदन में रखनी चाहिए। प्रधानमंत्री के आवास पर नेता विपक्ष के धरना देने का क्या औचित्य है। आज परिवार में पैदा हुए हैं, चांदी का चम्मच लेकर के एक चाय बेचने वाले गरीब परिवार से तुलना करते हैं। पहले वो जाने भारत का संविधान क्या है, उसको सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए हम नहीं मानते हैं। इनके लिए मुद्दा नीट नहीं है, सीट है, और सीट मिलने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित दल है, संगठन कार्यकर्ता आधारित है, कार्यकर्ता विचारधारा आधारित है। 365 दिन 7 दिन 24 घंटे चलने वाली भारतीय जनता पार्टी, हम बूथ अध्यक्ष के अपने मिल करके बूथ अध्यक्ष के सम्मेलन के माध्यम से उनको अपनी विचारधारा के प्रति, अपने उत्तरदायित्व के प्रति, उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने के लिए और 2047 के देश भारत के विकसित राष्ट्र बनाने के मार्ग प्रशस्त करने के लिए बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन हुआ था। पूरे देश में सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है जंतर मंतर पे, आप देख रहे होंगे छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो छात्रों के हित में क्या कुछ? उसको सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए हम नहीं मानते हैं कि मुद्दा विहीन विपक्ष, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा निकाली थी, वह यात्रा पद के लिए यात्रा थी। या नीट की बात, नीट के परीक्षा के पेपर आउट होने से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आहत हैं। सरकार ने ठोस कदम उठाया है, दोषी कहीं बख्शे नहीं जाएंगे। इनके लिए मुद्दा नीट नहीं है, इनके लिए मुद्दा नीट नहीं है, सीट है, और सीट मिलने वाली नहीं है। भारत विश्व गुरु बनेगा, 2047 का विकसित राष्ट्र बनेगा, लेकिन राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं, चाहे जितना मुद्दा विहीन काम करें। आपके माध्यम से मेरा विपक्ष से सवाल है, देश की सबसे बड़ी पंचायत चल रही है, बात सदन में रखनी चाहिए। प्रधानमंत्री के आवास पर नेता विपक्ष के धरना देने का क्या औचित्य है। और विपक्ष कह रहा है कि मुझे ना तो सदन में मौका मिल रहा, ना तो बाहर मौका मिल रहा, तो इसलिए हम लोग सड़क पर उतरे, ना तो क्या करें। आप पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा। एक उदाहरण आपको हम देते हैं, मणिपुर पर विपक्ष नो कॉन्फिडेंस लाया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब जवाब दिया पूरा विपक्ष वॉकआउट किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पे जितना समय दिया, माननीय गृह मंत्री जी ने मणिपुर पे जितना समय दिया है, उससे चौथाई समय राहुल गांधी जी ने दिया है। विदेश की यात्रा से उनको फुर्सत हो, मन से तो निकले, तो राज परिवार में पैदा हुए हैं, चांदी का चम्मच लेकर के एक चाय बेचने वाले गरीब परिवार से तुलना करते हैं। पहले वो जाने भारत का संविधान क्या है और नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। प्रसिद्ध वैज्ञानिक सोनम वांगचुक जी को चाइना का एजेंट कहा जाता है, चाइना से फंड आता है, इस तरीके से कहना कितना उचित है? अब देखिए, उनके बारे में चाइना के एजेंट जो कहा जाता है, यह राष्ट्रीय स्तर का विषय है। अधिकृत जानकारी के बिना एक जिम्मेदार में भाजपा कार्यकर्ता हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल हम जरूर कहेंगे कि छात्र आंदोलन के नाम पर हमने जनसंघ के दीपक को बुझा करके जयप्रकाश जी के नेतृत्व में छात्र आंदोलन में हम साथ गए और जनसंघ का दीपक बुझाए जनता पार्टी में शामिल हुए थे। भारत के उत्तर प्रदेश के शाहगंज जौनपुर के छात्र छात्राओं का दर्द मेरे दिल में है, मन में है। वहाँ जंतर मंतर पर आंदोलन छात्रों का आंदोलन नहीं होता। अगर छात्र का आंदोलन होता तो भारत माँ का जयकारा लगता, अगर छात्र आंदोलन होता तो वंदे मातरम लगता, छात्र आंदोलन होता तो किसी के प्रति निगेटिव ना बोला जाता। जंतर मंतर पे माँ भारती के विषय में क्या बोला गया है तो चीन के एजेंट हैं कि विदेशी एजेंट हैं। आरएसएस के विषय में क्या बोला गया, 370 अशफाक उल्लाह अफजल गुरु से और छात्र आंदोलन से क्या मतलब है, आप तय कीजिए। लोकतंत्र का मूल स्तंभ है, वो चीन के एजेंट हैं कि भारत के छात्र हैं। ओम प्रकाश त्रिपाठी, प्रदेश सह संयोजक, भाजपा प्रबुद्ध प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश। हुआ है, सम्मेलन हुआ है, उसमें क्या बूथ अध्यक्ष जाके उस बात को आज अमल करेंगे जो आपने कहा? सुनिश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही सशक्त पार्टी है और अनुशासन का पालन करने वाली पार्टी है। और आपने देखा होगा कि पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा स्तर पे बूथ सम्मेलन का कार्य चल रहा है
और आज जो हमारी सरकार ने पिछले 2014 से लेके आज तक केंद्र सरकार और 2017 से लेके आज तक जो हमारे राज्य सरकार ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, जो उत्तर प्रदेश का प्रवेश बदला है। पहले उत्तर प्रदेश माफिया प्रदेश के रूप में जाना जाता था, एक बीमारू प्रदेश के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश के रूप में जाना जा रहा है। एक ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपना के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश से माफिया राज समाप्त किया। आज उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के रूप में नहीं, आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में जाना जा रहा है। और जितनी भी सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और धरातल पर उसका क्रियान्वयन अक्षरशः जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार चाह रही है वैसे हो रहा है। आज उसी के चलते आज हमारे जितने भी देवतुल बूथ अध्यक्ष थे उनको प्रशिक्षण देने का काम हम सबके मुख्य अतिथि परम आदरणीय प्रतापगढ़ के पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष त्रिपाठी जी यहाँ आए हैं और उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम किया है। और चुनाव के दृष्टिकोण से भी अब चुनाव 6-7 महीने का समय बचा है और कार्यकर्ताओं को एक मार्गदर्शन देने का काम आज हमारे यशस्वी पूर्व अध्यक्ष जी द्वारा दिया गया। पिछले चुनाव में जीत की वोट मार्जिन बहुत कम रही, तो क्या रणनीति इस बार होने वाली है? पिछले चुनाव में देखिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, क्योंकि 2022 के पहले लगातार 20 साल तक समाजवादी पार्टी की सीट थी ये, और कहीं न कहीं जो पूर्व प्रत्याशी थे उनके द्वारा शोषण यहाँ आम जनमानस का किया गया और एक भय का वातावरण था। आज हमारे सारे देवतुल कार्यकर्ता और जनता के बीच में से भय का वातावरण ख़त्म हो गया है। आज जनता चाहती कि विकास के नाम पे राजनीति हो। जो शाहगंज जो एक बीमारू विधानसभा के रूप में जाना जा रहा था, आज एक विकासशील विधानसभा के रूप में जाना जा रहा है। जनता देख रही है, जनता उसका मूल्यांकन करेगी और जनता अपना मत देगी। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है आने वाला 2027 भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल एक नया इतिहास भारत देश में उत्तर प्रदेश में दर्ज करने जा रहे हैं, जिसका प्रमाण हम लोग आने वाले समय में जरूर देखेंगे। बिना बिहारी एमएलए बिहार के जो है छात्रों ने उनको घेरा है, उनके साथ मिसबिहेव किया, जिसको लेकर क्या सोच पा रहे हैं? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जनप्रतिनिधि हम लोगों का कार्य है, जनप्रतिनिधि होने के नाते, कि जो भी समस्याएं हैं वो हम सरकार और शासन को हम अवगत कराएं। और लगातार ये जो पेपर लीक का मामला है, जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और सभी केंद्रीय मंत्रियों ने कहा है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, थोड़ा समय संयम रख के हम लोगों को इंतज़ार करना चाहिए। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक नया एक उदाहरण भारत देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में रखा जाएगा। जो लाठीचार्ज हुआ है उसमें सिविल ड्रेस में कुछ जैसे गुंडों की तरह छात्रों को पीटा गया, वार किया गया, तो उसको लेकर क्या सोचता है? बहुत तो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन मैं ये आपके माध्यम से मैं अनुरोध भी करूंगा सभी छात्रों को कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं ये पूरा जो उनका अभियान चल रहा है उसको हाईजैक करने के लिए निरंतर उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है और छात्रों को भ्रमित करने का कार्य विपक्षी पार्टियों द्वारा किया जा रहा है। मैं सभी छात्रों से मैं अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि थोड़ा संयम बरतते हुए और हमारे शीर्ष नेतृत्व पे विश्वास करते हुए वो ये आंदोलन ख़त्म करें और बहुत जल्द आप इसका परिणाम भी देखेंगे। जो क्षेत्रीय बिजली समस्याएं चल रही है, इसको देखिए, आज से 10 दिन पहले रोस्टिंग फ्री की जो अवधि थी वो ख़त्म हो गई थी, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि ये रोस्टिंग फ्री का आदेश फिर आ गया है। और आपने देखा होगा कि अभी धान बैठाने का समय चल रहा है और काफ़ी मोटर का इस्तेमाल इसमें हो रहा है। सुनिश्चित रूप से ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो बिजली की समस्या है उसका निदान जल्द से जल्द करे और रोस्टिंग फ्री का आदेश आ गया है और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है आने वाले समय में बिजली विभाग की सुदृढ़ व्यवस्था होगी।